हमने सुख और दुख का खेल शुरू कर दिया। गुरु अति आवश्यक है भाई। 21 दिन जिसने सूर्य नमस्कार कर लिया और शरीर में परिवर्तन दिखाई पड़ गया, फिर नहीं छोड़ेगा। 99% लोग पूरे जीवन अपने आप को शरीर छोड़कर कुछ मानते ही नहीं। इसीलिए इस्लाम में कहते हैं कि फरिश्ते तरसते हैं मानव बनने के लिए, क्योंकि मानव को ही भगवान बनने की क्षमता है। अब आपका बच्चा निकला, देखा कोई वहां ध्यान कर रहा है, कोई उधर ध्यान कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, तो उसका मन और बलवान होगा। और 21 दिन बाद जब उससे थोड़ा सा परिवर्तन, बस वो परिवर्तन दिखाना है भाई। 21 दिन जिसने सूर्य नमस्कार कर लिया और शरीर में परिवर्तन दिखाई पड़ गया, फिर नहीं छोड़ेगा, फिर तो छोड़ेगा ही नहीं। जितने लोग अपने बच्चों से परेशान हैं, किसी ना किसी आश्रम की तलाश करिए, उनको वहां रखिए कम से कम 21 दिन गुरु की शरण में, और तभी यह देश बचेगा और फिर यह देश इस दुनिया को बचाएगा। यह तो पिछला अध्याय था। अब 13वां श्लोक, देहिनो स्मित अन्यथा देहिनो अस्मित अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुहाति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे जीवात्मा इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। कभी आप बालक थे, शनै शनै युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए। मतलब आप बच्चे थे, परिवर्तन हुआ, आप युवा हो गए। तो ये जो बच्चे से युवा के बीच परिवर्तन हुआ, आप मरे तो नहीं। और फिर युवा से आप हुए वृद्ध, फिर परिवर्तन हो गया। बच्चे से हुए युवा, युवा से हुए वृद्ध, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। अब यह वृद्धावस्था में शरीर हो गया जीर्ण शीर्ण। मकान का प्लास्टर टूट रहा है, सरिया सड़ गई, दीवारें गिर रही हैं, छत गिरने वाली है। तो जब मकान जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, गिरने की अवस्था में आ जाएगा, तो आप मकान छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? ऐसे ही आत्मा जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो वो आत्मा जो है शरीर को छोड़ देती है। हमने क्या देखा? शरीर देखा, बच्चे के रूप में, युवा के रूप में, वृद्ध के रूप में। इसको बहुत बिरला लोग देख पाते हैं। 99% लोग पूरे जीवन अपने आप को शरीर छोड़कर कुछ मानते ही नहीं। तभी तो कहा जाता है कि बहुत भाग्य से मानव का शरीर मिला है, सिर्फ मानव को। इसीलिए इस्लाम में कहते हैं कि फरिश्ते तरसते हैं मानव बनने के लिए, क्योंकि मानव को ही भगवान बनने की क्षमता है, अंश है उसका। यह आत्मा जो है, यह परमात्मा का अंश है। तो जब इसने अपने आप को देख लिया, तो यह परमात्मा में विलीन हो गई परमात्मा। ये दर्शन, हम मंदिर जाते हैं ना, मंदिर किस लिए बनाए गए थे? दर्शन के लिए। किसका? मूर्ति का नहीं। लोग मंदिर जाते कहते भैया हो गया दर्शन, अरे देख लिए अरे भैया चेहरा चमक रहा था, भैया आंखियां चमक रही थी भैया। अरे वो तो प्रतीक है, तुम्हारे अंदर जो श्री कृष्ण बैठा है उसको कौन देखेगा? मंदिर साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए, और उस साधना और ध्यान के परिणाम स्वरूप किसी दिन आपको अपने अंदर ही अपने श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, आपको अपने हृदय में अपने श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। उस आत्मा, अजर अमर आत्मा का दर्शन हो जाएगा। और जिस दिन दर्शन हो गया, बहुसंख्यक लोग हमारे देश में दर्शन का मतलब ही नहीं जानते। वो कहते गए, देख आए, बस खत्म। अरे जो भीड़, जो धक्का मुक्की, जो मार हाथ, जो मार पैर। कई सारे भारत में मंदिर ऐसे, अगर आप गलती से वहां पहुंच गए और सही सलामत निकल आए तो आप भाग्यशाली हैं। बड़े सारे मंदिर है, वहां बहुत भीड़ होती। कई बार तो धक्का मुक्की में लोगों की डेथ हो जाती, भीड़ ही इतनी होती है। मक्का में भी कभी हज के टाइम बहुत भीड़ होती है, लोगों की डेथ हो जाती। सब कुछ आंख खोल के दिखाई पड़ता है, आत्मा आंख बंद करके दिखाई पड़ती है।
तभी तो गाना बना कि दिल में तुझे बैठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, दिल में रहूंगी तेरी। आंख बंद करके ही परमात्मा का दर्शन होता है। अभी तो ध्यानियों के अंदर धैर्य पैदा हो जाता है, और धैर्य ही धर्म है। सारी उपलब्धि उसी धैर्य पर टिकी हुई है। लोग मुझसे पूछते हैं आंख बंद करके बैठने से क्या होता है? मैंने कहा धैर्य पैदा होता है, पेशेंस। और जिसके अंदर धैर्य पैदा होगा वो ध्यान से खाना खाएगा। तो जो 4 किलो खाता है वो आधा किलो में संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि धैर्य से खाना खाओगे तो मन को स्वाद मिलेगा, पेट को भोजन मिलेगा। जो अधैर्य से खाना खाते हैं उनके मन को स्वाद मिलता नहीं, तो भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, तो 500 बीमारियां हो रही हैं। जो धैर्य से खाना खाएगा उसको कोई बीमारी नहीं होगी। आराम से खा रहा है, कूच के खा रहा है, रस लेके खा रहा है, रस मन को मिल रहा है। और जो ध्यान से नहीं खा रहा है, एक रसगुल्ला उठाया, गप से मारा अंदर, मन चिल्ला रहा भैया भैया स्वाद, भैया स्वाद। मन को चाहिए स्वाद और पेट को चाहिए भोजन। लोग क्या कर रहे हैं? स्वाद और भोजन दोनों पेट को दे रहे हैं। उसको स्वाद से क्या मतलब? उसको कैसे पता चलेगा स्वाद क्या है? तो ध्यान से खाना खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, क्योंकि जब मन एक रसगुल्ले में स्वाद ले लेगा तो दूसरा मांगेगा ही नहीं। ध्यान से जो आदमी पढ़ेगा उसके पैराग्राफ का चित्र बनेगा। यहां पर चित्र, यानी ऐसे भन भन पढ़े जा रहे हैं, ऐसा पढ़ा जा रहा है कि जैसे जीवात्मा की देह में कुमार युवा वैसे अन्य शरीरों को प्राप्त में वीर पुरुष बन जाते। कभी कभी बालक देश रहने से अभी हो तो आप मर नहीं आते, पुनः बुद्ध हुए पुरुष एक ही है। उसी प्रकार लेश मात्र भी धरा नहीं, देह की प्राप्ति नहीं होती, कलेवर का परिवर्तन तब तक चलता जब तक। ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, यहां चित्र बनना चाहिए। ध्यान से खाओगे, धैर्य से खाओगे, ध्यान से क्या पैदा होगा? धैर्य। धैर्य से खाओगे स्वस्थ रहोगे, धैर्य से पढ़ोगे ज्ञानी हो जाओगे, धैर्य से प्रेम करोगे शिव हो जाओगे, धैर्य से युद्ध करोगे कृष्ण हो जाओगे। और धैर्य किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। नहीं तो सारे ताकतवर लोग धैर्य का पेटेंट करा लिए होते हैं कि सिर्फ हमारे बच्चे, और इस दुनिया में अमीर हमेशा अमीर रहते हैं और गरीब गरीब ही रहता है। धैर्य और विवेक दो ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ ध्यान से मिलती हैं। ध्यान से दो चीजें मिलती हैं, एक तो विवेक मिलता है और एक धैर्य मिलता है। लोग पूछते हैं ना ध्यान से क्या मिलता है? ये दो चीजें मिलती हैं, और यही दो चीजें जब किसी को प्राप्त हो जाती हैं तो चाहे जिस घर में हो, अब्राहम लिंकन चाहे जितने गरीब घर में हो, वो महान बन ही जाता है। जिसने ध्यान किया उसको विवेक मिल जाएगा और धैर्य मिल जाएगा, और जिसको विवेक और धैर्य मिला वो अब्राहम लिंकन बन जाएगा, वो बुद्ध बन जाएगा, महावीर बन जाएगा, नरेंद्र मोदी बन जाएगा। तभी तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि ध्यान करो। तो जब शरीर जर्जर हुई, शरीर रहने की अवस्था में नहीं रहा, तो आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। अब आत्मा सिर्फ बंद आंखों से दिखाई पड़ता है, और जिसने देखा बस वही जानता। इसलिए कबीर ने इसको गूंगे का गुण कहा। आत्म उपलब्धि जो है, ज्ञान जो है, निर्वाण जो है, यह गूंगे का गुण है। जिसने पाया भलिया तो बचता नहीं। हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। आप ध्यान के रास्ते पे निकले और एक दिन आप ही गायब हो गए। जो बचा वो आप है नहीं, तो लौट कर कहानी कौन सुनाएगा? हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। जब आप ही गायब हो गए, मतलब नमक के पुतले समुद्र की गहराई नापने उतरे और समंदर ही हो गए। अब कौन लौट कर बताएगा कि कितना गहरा है? इसलिए इस पे चर्चा भले हो जाए, कोई बता नहीं सकता आत्मा क्या, आज तक कोई बता ही नहीं पाया। लेकिन इसके संकेत, आत्मा के संकेत कहां है? मंदिरों में। मंदिर में घंटा है, बजाते हैं ना घंटा, उससे क्या निकलता है? आवाज निकलती, साउंड। तो गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम। मंदिर में क्या है? दिया,
इसमें क्या है? रोशनी। मंदिर में क्या है? फूल। इसमें क्या है? खुशबू। अब घंटा दिखाई पड़ता है, साउंड नहीं दिखाई पड़ता। अब दिया दिखाई पड़ता है, रोशनी भी दिखाई पड़ती है, दोनों दिखाई पड़ती है, पर रोशनी को मिटाया नहीं जा सकता। रोशनी को ढका जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। फूल दिखाई पड़ता है, खुशबू नहीं दिखाई पड़ती। शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। तो जब मंदिर में पहुंचे और भगवान कृष्ण की मूर्ति देखे, राधा जी की मूर्ति देखे, तो याद आया कि ऐसे छीनी हथौड़ी, ध्यान की छीनी हथौड़ी हमें भी अपने ऊपर चलानी है, हमें भी अपने आप को तराशना है, साधना करनी है। खुशबू, ये सब मंदिर में आपको मिलेंगे। और दिया का तो खास प्रतीक है, रोशनी दिखाई पड़ रही है। एक बार एक बच्चा समुद्र के किनारे जा रहा था, दिया लिए हुआ था हाथ में। तो एक संत जी मिले, उनको मजाक सूझा, तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि दिया तुमने जलाया? उसने कहा हाँ। कहा कहां से आई इसमें रोशनी? उसने कहा आप बुझा दीजिए तो बताएं। तो उन्होंने बुझा दिया। उसने पूछा कहां गई? अगर आप बता देंगे कहां गई तो मैं बता दूंगा कहां से आई थी। ये तीनों चीज मिटाई नहीं जा सकती, साउंड, रोशनी, खुशबू। और दो तो इसमें से दिखाई नहीं पड़ती, खुशबू दिखाई नहीं पड़ती, साउंड दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन एहसास तो है। डेड बॉडी से खुशबू निकल गई, डेड बॉडी मुरझा जाती है। आप पेड़ में लगे हुए फूल को देखें और शाम को मंदिर में पड़े हुए फूल को देखें, कुछ तो निकल गया। तो 13वें दोहे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक इस अपरिवर्तनीय को नहीं देखोगे तब तक ये जरा मरण का चक्र चलता रहेगा।